लिमिटेड टाइम पर सबको अपने पक्ष रखने हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं हस्साम दुर्रानी साहब को, पाकिस्तान से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। दुर्रानी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी की जो करंट सिनेरियो है, जो ताज़ा सूरत हाल है, आप क्या महसूस करते हैं कि क्या ये युद्ध बढ़ेगा या फिर अभी भी वक्त है, कोई रास्ता निकलेगा, अभी भी अमन का कोई रास्ता निकल सकता है, अभी भी बातचीत की कोई गुंजाइश दिखती है? जी बिल्कुल है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और पाकिस्तान ने जो है अपनी वर्किंग शुरू कर दी हुई है उसके ऊपर, बैकडोर डिप्लोमेसी के ऊपर। और सऊदी अरब के साथ जो है पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान, इनकी एक जो है बहुत जल्द जो है इनकी बैठक होने वाली है। लेकिन अगर दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो जो बरतानवी अखबार है इकोनॉमिस्ट, उसने भी अपनी तफसीली रिपोर्ट जो है ना वो एक जारी की है, जिसके मुताबिक उसने ये कहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है ना वो अब ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तरफ नहीं जा सकता, या वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि जंग शुरू करना ही गलत फैसला था। किसका? ट्रंप का। और अब ये इसके धमकाने की अलावा कुछ कोशिश बात। है, ये जो कुछ हो रहा है। जी जी, वो सिर्फ धमकाने की कोशिश हो रही है। अच्छा, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जो बरतानिया से हमारे जो इस वक्त यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं, ये यकीनी तौर पे इसको बताएंगे, इसको कंफर्म भी करेंगे। और ये इकोनॉमिस्ट जो है वो एक रिलायबल और क्रेडिबल जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। और उसने अगर ये बात कही है तो उसने यकीनी तौर पे किसी चीज को किसी को देख के ही उसने ये बात कही है। और जिस तरह मैं आपसे प्रोग्राम के जो पहले हिस्से में मैंने जिस तरह आपसे बात की थी, मैं आपको बता रहा था कि इसके ऊपर पूरे यूरोप के अंदर जो है ना वो खासतौर पर अमेरिका की अगर मैं बात करता हूँ जंग के ऊपर, तो इन्होंने बाकायदा तौर पर सट्टा लगाया है। आपको भी पता है कि जब इसने सिर्फ छोटी सी एक बात कही थी कि जनाब ऑयल की हम जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई अटैक नहीं करेंगे या उसको बंद नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि एकदम जो थी वो ऑयल की प्राइसेस जो थी वो $120 पर बैरल से नीचे गिर के जो 192 93 बैरल के ऊपर आ गई थी, पर बैरल के ऊपर। तो उस दौरान में इन्होंने जो है अपना डोनाल्ड ट्रंप जो है उसका बेटा और उसका जो दामाद कुशर जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे बहुत ज्यादा बाइंग की है। और उसके बाद जैसे जैसे जो है वो तेल महंगा होता गया, उसके बाद अच्छा, आपने मैं एक देखा है कि डेटा वो सारी आपके चीजें सामने होती पेश थी। करता हूं और आपको बताता हूं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज कंप्लीट ब्लॉकेड होता है तो इसका इफेक्ट जानते हैं क्या? एशियाई देशों पे पड़ेगा, आप पर पड़ेगा, बहुत हम बुरा पर हाल, पड़ेगा, बहुत पड़ेगा, चाइना इसमें पर पड़ेगा, पड़ेगा। बिल्कुल और पड़ेगा। एक डेटा और आपके सामने देता हूं कि जितना भी पर्शियन गल्फ में वेस्ट एशिया से तेल और गैस आता है, 89% वो एशियन कंट्रीज को जाता है, बिल्कुल ऐसे, 11% ही बिल्कुल ऐसे, केवल वेस्ट को जाता है। तो वेस्ट पर कोई बिल्कुल बहुत ऐसे। प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभावित सर पाकिस्तान उस होगा, भारत होगा, चीन होगा, चीन ईस्ट जो है, एशिया के देश आपकी होंगे। बात ब्रजेश साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप ये देखें कि चीन जो है इसका उसका जो जो एनर्जी जो है उसका वो डिपेंडेंसी जो है वो 20% है इसके ऊपर, हार्मोस के ऊपर। और आप ये भी देखें कि इससे पहले जो है ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर जब उसने अटैक किया था और वहां पे उसने जाके उसने ऑयल की जो फील्ड जो थी, जब उनको अपनी कंपनीज के साथ यानी कि अमेरिकन कंपनी के साथ उसने मर्ज करवाया है, तो वो बेसिकली सारे का सारा ऑयल जो था वो चाइना और रशिया को जा रहा था। इस वक्त यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि चाइना और रशिया की, ईरान जो है वो रशिया को भी तेल यानी कि अपना सॉरी चाइना को भी तेल दे रहा है और रशिया जो है वो ईरान के साथ मिलकर काम भी कर रहा है। तो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो है वो ट्रंप जो है वो ये चाहता है कि चाइना और रशिया जो है बाकायदा तौर पे इसके अंदर कूदें। लेकिन वो दोनों मुल्क जो हैं वो नहीं, अभी इसके अंदर जो चीज है आज भी जो मेरा अपना एक मेरी अपनी जो थीसिस है या मेरी अपनी जो स्टडी है उसके ऊपर, कि अगर पूरा यूरोप और जो है अगर वो सेल अमेरिका की कंपेन अगर शुरू कर दे, तो आप भी देखें कि चाइना के पास जो है वो $1 ट्रिलियन के जो अमेरिकन बॉन्ड्स हैं और पूरे यूरोप के बाद तकरीबन $12 ट्रिलियन के बॉन्ड्स हैं। अगर जी, उनकी सिर्फ एक छोटी सी खबर भी मार्केट में आ जाए तो आपको पता है कि अमेरिकन इकोनॉमी जो है कितनी बुरी तरह क्लैप्स कर जाएगी। मेरे दो और छोटे छोटे ये सवाल हैं। जो अमेरिका इकोनॉमी जी क्रैश करती नहीं, वो एक अलग विषय। मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने तो इतना कुछ ईरान के लिए, यूएस के लिए किया, उसके बावजूद वो आपके जहाज नहीं छोड़ रहे हैं। चलो हमारे ना छोड़ें समझ में आता है, हाँ, दूसरे देशों के नहीं ना सर छोड़े देखें, समझ बिल्कुल। में आता है। मैं सर सर देखें आपके देखें नहीं मैं छोड़ रहे हैं, मैं सर मुझे इस बात को लेकर हैरानी है। मुझे मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी सर, मुझे इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ग्रंच नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि अगर ईरान ये हरकत कर रहा है तो सूनर और लेटर जो है वो ये सारी की सारी सिचुएशन, ये सारी चीजें जो है वो जैसी स्ट्रीमलाइन होंगी हर चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होगा वो यहाँ पे ये देखने वाला होगा कि पाकिस्तान को सऊदी अरब जो है या वो अल फजीरा या दूसरे जो अपना साइट्स है वहां से तो तेल आना शुरू हो जाएगा। बल्कि आज भी पाकिस्तान के जो 2 जहाज जो हैं वो हॉर्मस से जाने लगे, नहीं, उनको मैं रोक ये दिएगा तो वो कहना वापस चाहता अल हूं कि फजीरा वाली इतनी साइड पे चले मेहमान गए। नवाजी, इतनी खातिरदारी के बाद भी
ईरान कितना अड़ियल रुख इस्लामाबाद के लिए अपनाए हुए है। नहीं, ऐसा मुझे नहीं, अफसोस सर, इस ऐसा नहीं बात होता, का ऐसा है। बिल्कुल नहीं होता है। ब्रजेश साहब ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपके और मेरे दरमियान एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है, जिसमें मैं आपकी वो कहते हैं ना कि यार मुझे तेरा मुंह मारता है, मुझे आपकी हया मारती है। सर, ममालिक के दरमियान में सर ऐसा आप बिल्कुल आओ नहीं होता। लखनऊ में, जो आपको पक्का रियासतें शीर होती माल हैं, खिलाऊंगा सर। आपको पता है शीर सर, माल मैं क्या आपसे होता है वही अर्ज सर? कर रहा हूँ। रियासतें, सर, रियासत जो होती है ना, रियासत जो स्टेट होती है, स्टेट के अपने इंटरेस्ट इतना होते हैं, शानदार और हमें स्टेट की शीर मसलियत माल नहीं। बनता है सर हमारे लखनऊ में सर, आप मुरीद हो जाओगे सर। सर, मैं अभी भी ना चाय के साथ जो है ना वो बड़ी जबरदस्त किस्म की निम्को और जो है ना खताइयाँ, सर बादाम नसीब वाली वाले हो खताई सर खा आप, के बहुत शुक्रिया। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं